सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम। अनंतांत परम सिद्ध भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। जय जन बंधुओं, आप हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के माध्यम के लिए। सम्यक समाधान एक ऐसा कार्यक्रम, एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसी सुविधा जिसके माध्यम से हम सभी लोग अपने मन में उठने वाले जो विकल्प है उन विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर रहे हैं। और यह हमारा सभी का सौभाग्य है, परम सौभाग्य है कि साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से हम सभी लोग इस सम्यक समाधान कार्यक्रम का एवं अपने विकल्पों का सम्यक समाधान पान कर रहे हैं। कितने महान पल होते हैं जिस पल में अपने मन में उठने वाली जो अज्ञानता है, जो विकल्प है, उस विकल्पों का समाधान हमें प्राप्त होता है। और इस समाधान को देने वाले कोई नहीं, श्रवण मुनि सुप्रभ सागर जी है। मुनिषि के मुखारविंद से हम सभी लोग प्रतिदिन ये कार्यक्रम एवं सम्यक समाधान का पान करते हैं और अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान प्राप्त करते हैं। प्रतिदिन यह कार्यक्रम टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सभी तक पहुंचाया जाता है एवं उसके माध्यम से आप सभी लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं और उनके माध्यम से आपके विकल्प भी हम तक पहुंच रहे हैं। उस विकल्पों का समाधान मुनिषि के द्वारा प्रतिदिन किया जा रहा है और ऐसा समाधान आप और भी प्राप्त कर सकते हैं। अपने मन में उठने विकल्प हम हमें व्हाट्सएप के माध्यम से नीचे पट्टी पे स्क्रॉल पे जो नंबर चलते हैं उसके माध्यम से ये व्हाट्सएप के द्वारा आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषि के द्वारा उस सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की उस मंगल बेला को मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए मुनिषि प्रणत सागर जी महाराज से यह निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितंकराय वीराय भव्याम्बजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से संसार का प्रत्येक व्यक्ति अनंत सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। लेकिन हमें पुरुषार्थ अनंत सुख को प्राप्त करने का नहीं करना चाहिए, अपितु अपने मन में जो अनंत विकल्प हैं उन अनंत विकल्पों में से एक विकल्प को समीचीनता प्रदान करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें पुण्योदय से किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो वही सम्यक समाधान हमारे कल्याण का पथ प्रदर्शित करा देता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए सचिन जैन केसली मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, षष्ठम प्रतिमा रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा है, तो दर्शन व्रत
सामायक, प्रोषदोपवास, सचेत त्याग, इन सब के बाद रात्रि भुक्ति त्याग को क्यों रखा? क्या इतना नियम पालन करने के पश्चात भी कोई श्रावक रात्रि भोजन कर सकता है? हमारे समय चिन्ह विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की। जो श्रावक की प्रतिमाओं का वर्णन आचार्य भगवंतों ने देश व्रत के रूप में प्रदान किया है, वहाँ पर उन प्रतिमाओं के नामों के अनुसार ही उनके स्वरूप को भी आवश्यकता से समझने की आवश्यकता। तात्पर्य यह है कि जैसी दूसरी प्रतिमा प्रारंभ होती है, वहाँ पहले प्रतिमा के गुणों के साथ दूसरी, तीसरी प्रतिमा में पहले दो प्रतिमाओं का स्वरूप यानी दोनों प्रतिमाओं के गुण, फिर तीसरी प्रतिमा, ऐसे क्रम से आगे की प्रतिमाओं का व्याख्यान प्राप्त होता है। और उसमें जो रात्रि भुक्ति त्याग रूपी प्रतिमा कही गई है, उसमें ये विशेषता से समझना होगा कि वहाँ पांचवी प्रतिमा तक या उसके पूर्व की प्रतिमाओं तक किसी भी प्रकार से रात्रि भोजन करने की आज्ञा आचार्य भगवंतों ने नहीं दी है। रात्रि भोजन नहीं करना ये तो श्रावक का मूलभूत कर्तव्य है। जो जीव इस जैन कुल में जन्मता है उसके लिए पानी छानकर पीना, रात्रि भोजन नहीं करना और अभक्ष्य का सेवन नहीं करना, इतने मूल कार्य क्रियाएं आवश्यक ही हुआ करती। पर जो प्रतिमा का स्वरूप वहाँ विशेषता से बताया है, वहाँ उस प्रतिमा की विशेषता हमें कृतकारित अनुमोदना की अपेक्षा से समझनी होगी। मतलब उसके पूर्व जो प्रतिमा धारण करने वाला जीव होता है वह किसी भी प्रकार से रात्रि भोजन तो करता ही नहीं है। जो जैन कुल में जन्मा है एक श्रावक सामान्य, वह भी रात्रि भोजन नहीं करता। फिर इतने धर्म ध्यान करने वाले प्रतिमाधारी पांचवें प्रतिमा तक किस प्रकार से रात्रि भोजन आदि कर सकते? यहाँ आचार्य भगवंत का अभिप्राय यह है कि पांचवी प्रतिमा तक श्रावक क्वचित कदाचित कभी किसी अन्य जीवों के निमित्त से अनुमोदना कर सकता है, कारित कर सकता है। स्वयं तो वो किसी भी प्रकार से रात्रि भोजन करेगा ही नहीं। पहली प्रतिमा नहीं, उसके पूर्व में भी जिनको प्रतिमा धारण करनी है, देश व्रत धारण करना है, वो स्वयं जब ऐसा पालन करता है, रात्रि भोजन आदि वर्जित होता है। पर वहाँ छठवीं प्रतिमा में जब आचार्य भगवान रात्रि भुक्ति त्याग और दिवा मैथुन त्याग ऐसा कहते हैं, वहाँ स्पष्ट रूप से ये समझना कि कृत कारित अनुमोदना, कृत यानी स्वयं करना, कारित यानी दूसरे से करवाना और अनुमोदना यानी दूसरे करने वाले के लिए प्रशंसा करना या उसके लिए सहयोग प्रदान करना, ये अनुमोदना आदि का स्वरूप का। पांचवी प्रतिमा तक वह जो जीव है वह क्वचित कदाचित अतिचार रूप, अनाचार रूप या अतिक्रम व्यतिक्रम रूप कार्य करते हुए दूसरों के लिए कारित या अनुमोदित करता है। स्वयं तो किसी भी प्रकार से प्रतिमाधारी रात्रि भोजन करते ही नहीं है, पर वह दूसरे के लिए अनुमोदना कर सकते हैं। माना कि कोई शाम के समय में, रात के समय में पहुंचा तो उसके लिए कह देना कि भाई इसके लिए भोजन करा देना या बना हुआ भोजन सामने उसको रख लेना। ये पांचवी प्रतिमा तक जीव करता है, करने की संभावना हुआ करती है। पर छठवीं प्रतिमा में वह कृत कारित अनुमोदना से न स्वयं करेगा, न करवाएगा, न करने वालों की अनुमोदना करेगा। इस प्रकार से उनका 9 कोटि से त्याग होता है। 9 कोटि यानी मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, 3 गुना 3 9। इस 9 प्रकार से उनका पूर्ण रूप से रात्रि भुक्ति का त्याग होता है। इसलिए ही ये विशेष रूप से प्रतिमा के स्वरूप के अपेक्षा से समझने की आवश्यकता है। उसके पूर्व वह कृत कारित अनुमोदना में से कृत तो नहीं करेगा, पर कारित या अनुमोदित करेगा। दूसरों से कराते हुए या दूसरों के अनुमोदना तो कर सकता था, पर छठवीं प्रतिमा से वो भी नहीं करेगा। इसलिए ये विशेषता से साथ ही छठवीं प्रतिमा से 9 कोटि से उनका त्याग हो जाता है। इसलिए ये रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा का स्वरूप श्रावकों के लिए इस प्रकार से समझाने का प्रयास करते हुए ये किसी प्रकार से नहीं कहा कि
5वीं प्रतिमा तक वह रात्रि भोजन कर सकते हैं। वे क्वचित कदाचित किसी शुभ अनुराग को के निमित्त से, धर्मात्मा के निमित्त से या घर परिवार कुटुंबीजनों के निमित्त से अनुमोदित कर सकते हैं, करवा सकते हैं। पर 6वीं प्रतिमाधारी रात्रि भुक्ति त्याग वाले किसी भी प्रकार से अनुमोदना भी नहीं करेंगे। यही विशेषता आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती आशा जैन, डोभी, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निर्दित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, आकाश में दिखाई देने वाला सूर्य क्या देवता नहीं है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैनागम के परिप्रेक्ष्य में जो आचार्य भगवंतों ने 4 प्रकार के देवों का व्याख्यान किया, उनमें से ज्योतिष जाति के जो देव होते हैं उनका वह वाहन कह दो या उनका विमान, उनका रहने का स्थान ही सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारका आदि के रूप में प्राप्त होते हैं। ये किसी भी प्रकार से कोई देवों जैसा, मतलब देवादि देवों जैसे पूजने योग्य स्थान नहीं है। जैनागम में अगर आचार्य भगवंतों ने पूज्य और परम पूज्य किसी को कहा है तो पंच परमेष्ठी, सच्चे देवशास्त्र गुरु यही मात्र पूज्य और परम पूज्य होते हैं, अन्य कोई भी नहीं। जो 4 निकाय के देव यानी 4 प्रकार के देव है, उन 4 प्रकार के देवों में ये जो सूर्य, चंद्रमा आदि जो ज्योतिष प्रकार के देव है, वे देव तो है पर वह देवादि देव नहीं जिनकी पूजा करे, जिनको नमस्कार करे। मात्र वे सूर्य, चंद्रमा जो हमें आकाश में दिखते हैं, वे एक वाहन के रूप में उन ज्योतिष देवों का साधन होते हैं। मतलब उन देवों में, उन विमानों में जो सूर्य, चंद्रमा आदि विमान हैं, उनमें ज्योतिष जाति के देव रहते हैं और उनका वह विमान होने से भिन्न भिन्न प्रकार से उसकी वर्तमान में मान्यता देखने में आती है। जैसे वैमानिक देवों की विमान स्थान रहने का होता है, ऐसे ही ज्योतिष देवों का यह रहने का स्थान है। वह प्रति समय गमन करता है, ढाई द्वीप के अपेक्षा से बाहर उनका गमनागमन यानी परिक्रमा, परिदक्षिण आदि नहीं लगती। ये भी भौगोलिक और आगम के विषय से हमें समझना होगा। और ये जो वर्तमान में मान्यता इस सूर्य बिंब को लेकर चल रही है, उसके पीछे भी तथ्य यही है कि इस पूरे ढाई द्वीप में ही नहीं अपितु पूरे 3 लोक में कई सारे स्थानों पर अकृत्रिम जिनबिंब, जिन चैत्यालय होते हैं। उनकी संख्या भी निर्धारित, उनके स्थान भी निर्धारित है। ऐसे ही कुछ जिनबिंब इन ज्योतिष विमानों में यानी सूर्य, चंद्रमा आदि में होते हैं और उनके निमित्त से ही ये प्रथा प्रारंभ हुई। कभी संक्रांति के दिन, मकर संक्रांति के दिन जो लगभग 14 जनवरी के आसपास होती है, तो उसी समय कुछ ऐसा नियोग बनता है कि जो इस युग का पहला चक्रवर्ती भरत थे, उनके काल की ये घटना है। उन्होंने उस मकर संक्रांति के दिन अपने 84 महल के खंड के महल पर छत पे खड़े होकर उस सूर्य बिंब के भीतर जो अकृत्रिम जिनालय जिनबिंब है उनके दर्शन की। मात्र उन्हीं दिन उसी दिन मात्र ऐसा नियोग बनता है कि जितना उनका आँखों का क्षयोक्षम है चक्रवर्ती का, उसके क्षयोक्षम में वह जिनबिंब या सूर्य बिंब दिखता है। सूर्य बिंब के जिनबिंब के वह खुले आंखों से दर्शन करते हैं और यही अन्य लोगों ने देखा और उनको यही लगा कि शायद ये सूर्य देवता ही है और उनको ही मानना प्रारंभ किया, उनको जलांजलि देना आदि आदि। ये सब कुछ कल्पनाएं मात्र उसी के निमित्त से है। वास्तविकता यही है कि सूर्य बिंब में या सूर्य विमान में जो ज्योतिष जाति के देव रहते हैं, उनके रहने के स्थान में जो अकृत्रिम जिनबिंब है, जिन चैत्यालय है आदि के निमित्त से ही चक्रवर्ती ने कभी नमस्कार किया था। वही परंपरा आज तक चलती आ रही है। वास्तविकता में सूर्य नाम का कोई देवता नहीं है। सूर्य विमान में वह तीर्थंकर, अरिहंत, सिद्ध आदि की प्रतिमा अकृत्रिम जिनबिंब जिनालय है। इसलिए वहाँ कुछ एक निमित्त से वह पूजनीय प्रतिमाएं तो हो सकती है, पर पूर्ण विमान जिनबिंब पूजनीय या देवता के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती अंजलि जैन,
आमगांव बड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। मन को शांत रखें, भाव को शांत रखें, लेकिन क्रोध आने पर ना हम अपने मन को शांत रख पाते हैं और आवेग में आकर अपनी भावनाओं पे ना काबू रख पाते हैं ना क्रोध पर। तो महाराज जी, हम अपना क्रोध कैसे शांत करें? माँ, जिसके मन पे काबू होता है उसके नियम से ही भाव और भावनाओं पर काबू हुआ करता है। इसलिए ये विशेषता से समझने की आवश्यकता है कि बिना मन पे कंट्रोल किए किसी भी प्रकार से हम अपनी कषाय, अपनी भावना किसी पर भी कंट्रोल या काबू नहीं कर सकते। क्योंकि भले ही कोई कुछ अन्यथा कहे कि नहीं, आपको कषायों को जीतना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए या भावनाओं में बहना नहीं चाहिए, ये सभी बातें कितने भी सत्य हो, पर उन सब का राजा अगर कोई है तो वह मन है। मन को हर समय संसारी अवस्था में कुछ न कुछ विषय देने की आवश्यकता होती है, और जब तक उसे शुभ विषय नहीं मिलता तब तक वह अशुभ विषयों को प्राप्त करते हुए सहजता से ही विपरीत परिणाम, विपरीत परिणति करते हुए देखने में आता है। इसलिए जीव को अपने मन को शांत करने के लिए पहले मन की अवस्था को समझने की आवश्यकता है। जैसे कोई कषाय भी आ रही है या हम भावुक हो रहे हैं, तो कुछ समय पहले हमें ये महसूस होता है कि अब मेरा मन नहीं लग रहा है या मैं भावुक होने वाला हूँ, मुझे गुस्सा आने वाला है। तो जैसे ही हमें समझ में आ जाए तो हमें तत्क्षण उस स्थान को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है उस स्थान के क्षेत्र के निमित्त से हमारे भाव वैसे बिगड़ रहे हो, या कभी कभार ऐसा भी हो सकता है किसी व्यक्ति विशेष को देखकर हमारे वैसे भाव होते, या अक्सर ऐसा भी देखने में आता है कि कुछ एक नियत स्थान या नियत समय पर ही भाव बिगड़ते हैं। तो इन सब का स्वयं को ही अंदाज करना होगा कि कब क्या हो रहा है, और उन परिस्थिति से बुद्धिपूर्वक बचने का प्रयास करना होगा। साथ में अगर आप अपने मन को काबू करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए कुछ अंशों में स्वाध्याय शुरू करें तो वह विशेषता से आपके लिए फ़ायदा करने वाला हो सकता है। जैसे बहुत बड़े बड़े ग्रंथ भले ही हमें समझ में नहीं आए, पर सामान्य जो प्रथमानियों के ग्रंथ है, उन प्रथमानियों के ग्रंथों के माध्यम से पूर्व महापुरुषों के साथ घटित हुई घटनाएं, उनके साथ इतना सारा हुआ था, हमारे साथ कुछ भी नहीं हो रहा है, आदि चिंतन करना, कुछ अंशों में ध्यान आदि करना, सामायिक करना, इसके माध्यम से भी हम मन को काबू कर सकते। ये कभी भी संभव नहीं है कि आप सोचे कि 100% एक साथ हम मन को शांत कर ले, तो वो संसारी अवस्था में संभव नहीं है। आप इतना अवश्य कर सकते हैं, जो अन्य विपरीतताओं में आपके परिणाम, भावना या मन जा रहा है, उसे आप खींचकर शुभ में लगा सकते। मन को कहीं ना कहीं विषय देने की आवश्यकता है। अगर आप अशुभ से हटाकर उसे शुभ विषय देते रहोगे तो कभी भी वह नहीं भटकता। जैसे कोई बालक होता है, उसको खेलने के रूप में खिलौना देने की जगह अगर उसने कोई विपरीत कार्य पकड़ लिया, या आप भोजन बना रहे थे, उसने अचानक से कोई छुरी या कैंची पकड़ ली, तो आप उसके हाथ से खींचकर अलग नहीं करते, उसको दूसरी कोई अच्छी सामग्री हाथ में पकड़ाते हैं, और फिर जैसे ही उस पर उसका मन लग जाता है, वह जो उसके हाथ में चाकू था, छुरी थी, कैंची आदि थी, उसको धीरे से हाथ से निकाले। मन के साथ भी आपको बिल्कुल ऐसा ही करना होगा। कुछ मीठी चॉकलेट, मीठी टॉफ़ी जो शुभ परिणाम रूप है, जो आज तक हमने पूर्व में शुभ किया था, जो स्वाध्याय में कभी पढ़ा था, देवशास्त्र गुरु के निमित्त से हमें जो भी अच्छा लगा था, ऐसे अच्छे विषय अगर मन को देंगे तो नियम से वह विपरीत जो सोच रहा था, मन का जो बिल्कुल आपा हम खो रहे थे, वह कुछ अंशों में कुछ हद तक ठीक हो सकता है। इतना ही करते करते अगर हम अभ्यास करते जाएंगे तो नियम से आपका मन भी आपके काबू में, कंट्रोल में हो सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती निधि जैन, आमगांव, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। तो मेरा श्री अपना धर्म इतना भाव प्रधान है और साइंटिफिक है, लेकिन इतना विस्तृत इसका विस्तार नहीं हुआ जितना हिंदू धर्म में का हुआ है। उस बारे में आप क्या कहना, समाधान देना चाहेंगे? वास्तव में हमारा जैन धर्म भावों की प्रधानता से युक्त होने के साथ साथ बहुत बड़ा वैज्ञानिक दर्शन भी है, पर
जिन जीवों ने इस जैन धर्म की विज्ञानता को नहीं समझा, वो ही मात्र क्रियाकांडों को लेकर छी छी करना, छू छू करना इतना करते हुए देखने में आता। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने धर्म के सिद्धांतों को छोड़कर अन्य किसी को भी उठाकर अपने जैसा बनाने का प्रयास करें, क्योंकि ये परम सत्य समझने की आवश्यकता है। प्रत्येक जीव जो जहाँ जन्मता है, जिस पर्याय, जिस कुल, जिस घर परिवार में, उसका अपना अपना व्यक्तिगत कुछ न कुछ संस्कार जन्य कार्य व्यवसाय होता है, जिसके निमित्त से उसको हमारे कुछ निर्धारित क्रियाओं से दूर रखा जाता है। जैसे अगर कोई अछूत व्यक्ति भी है तो उसे सामान्य रूप से दूर से भगवान के गुरु के दर्शन उन्हें धर्म ने कहीं भी मना नहीं किया। पर आप ये सोचो कि हमारा वैज्ञानिक दर्शन है और विश्वव्यापी करने के चक्कर में हम अपने आचरण को और आचार को छोड़ दे, ये कतई संभव नहीं है। भले ही भावों की शुद्धि की प्रामाणिकता हमारे वैज्ञानिक दृष्टि से धर्म में समझाई है, पर यह भी समझना होगा कि भावों की शुद्धि तभी होती है जब द्रव्य की शुद्धि होती है। और द्रव्य की शुद्धि के लिए, शरीर की शुद्धि के लिए हमारी वस्त्रों की शुद्धि, कुल की शुद्धि, परिवार की शुद्धि, संस्कारों की शुद्धि, अनेक प्रकार की शुद्धि को भी ध्यान में रखना बहुत आवश्यक होता है। जैसे आपने देखा होगा, कोई छोटा श्वान भी, कुत्ता भी क्यों ना हो, उसे भौंकना सिखाना नहीं पड़ता, वह अपने आप भौंकने लगता है, क्योंकि उसकी उस पर्याय की प्रत्याशक्ति या नज़दीकता वैसी होती। ऐसे ही जिस कुल में जो जन्मता है, उसके उस कुल के रक्त के संस्कार भी उसके साथ साथ वैसे ही होते। और आप कितना ही उसे भावों की प्रधानता से समझाते हुए वैज्ञानिक बनाने का, डायनामिक बनाने का पुरुषार्थ तो कर सकते हैं, पर कुल के संस्कार जीव के कभी भी नहीं जाते। बहुत सारे जीव यही कहते हैं कि श्वान को, कुत्ते को पाला है तो वह बाहर का कुछ नहीं खाता। आप अक्सर देख लेना, थोड़ा सा भी समय वह जैसे ही खाली मिलता है, बाहर घूमने के लिए जाता है, वह कहीं ना कहीं किसी जीव को पकड़ने का, कहीं मल उठाने का विपरीत कार्य करता ही करता है। बिल्कुल ऐसा ही अन्य कुल के साथ जन्मे हुए जीवों के साथ हुआ करता है। उनके वैसे संस्कार, उनके वैसे भाव, उनके परिणाम भी लगभग वैसे ही देखने में आते। भले ही कुछ अंशों तक, जब तक आपके संस्कार या आपका पगड़ा उन पर है, आपका वजन, आपका इम्प्रेशन जब तक है, तब तक वो आपके हिसाब से करते हैं। पर जब कभी पुनः वे संस्कार कहते, आपका इम्प्रेशन कम हो जाता है, अपने मूल धारा में ही वह बहकर रह जाता। और शायद यही कारण है कि जितना अन्य धर्मों ने अपना प्रचार प्रसार किया है, उतना जैन धर्म का प्रचार प्रसार नहीं हुआ। क्योंकि मुख्यतः से जैन धर्म मात्र प्रचार प्रसार का नहीं, अपितु आचार और विचारों को साथ लेके चलता है। जिनके वास्तविकता में आचरण, विचार ये सर्वश्रेष्ठ होते हैं, उनको ही इस धर्म में स्थान है। भले ही वर्तमान में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिन्होंने जैन कुल में तो जन्म लिया, पर विपरीत कार्य कर रहे हैं। कहने के लिए वे जैन हैं, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में वे जैन हो ही नहीं सकते। जिनके आचार, जिनका आचरण, जिनके विचार, जिनकी सोच साफ, नेक, स्वच्छ आगम के परिप्रेक्ष्य में है, वे ही सच्चे जैन श्रावक है, अन्य कोई भी नहीं, भले ही जैन में कुल में जन्मा हो या नहीं जन्मा हो। ऐसे भी कुछ जीव आपको मिलेंगे जो अन्यत्र जन्मे हैं, उनका आचरण, विचार श्रेष्ठ है, तो आप ये सोचकर उन्हें अपने साथ नहीं ले सकते सर्वथा कि उनको जोड़ने से हमारी संख्या बढ़ेगी, क्योंकि संख्या मायने नहीं रखती। कभी कभी क्वांटिटी से भी क्वालिटी देखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि क्वांटिटी कितनी भी बड़ी हो, भोजन में वह चुटकी भर नमक ही क्वालिटी या स्वाद देता है। बिल्कुल ऐसे ही भले ही हम संख्या में कम हैं, पर वह हम संख्या में कम होने पर भी हम में दम है, ये सोचते हुए ही हमें अपने आचार विचारों के अनुसार ही अपने धर्म की प्रभावना, धर्म के स्थान, धर्म के क्षेत्र और धर्मात्माओं की संख्या आदि पर विचार करना
होगा। मात्र भीड़ बढ़ाने से काम नहीं होता। भीड़ तो एक मदारी भी डमरू बजाते हुए जोड़ना जानता है, पर धर्म में या आचरण करने वाले श्रेष्ठ इस वैज्ञानिक भाव प्रदान धर्म में भीड़ से नहीं अपितु जब भावना से ही काम होता है, तो जिनकी भावना श्रेष्ठ है वह जैन धर्म के है, और नहीं है तो भीड़ बढ़ाने से या विश्व स्तर पर पहुंचने से कोई भी काम नहीं होता है। यह पंचम काल की ही लीला है कि जो एक विशाल विश्व धर्म जैन धर्म था, वह सिकुड़कर वर्तमान के छोटी सोच वाले लोगों के कारण से ही ये छोटा होता गया है। वास्तविकता में पहले किसी कालों में मात्र जैन ही धर्म था। ये वर्तमान के जितने भी भेद और प्रभेद दिख रहे हैं, ये तात्कालिक कषाय के निमित्त से ही द्रव्य मिथ्यात्व पंचम काल और हुंडाउसर्पणिक पंचम काल के प्रभाव से है। विश्व धर्म था, रहेगा, पर संख्या से नहीं अपितु भावना और प्रभावना से सर्वत्र तय रहेगा। आप कहीं भी देखना, निर्ग्रंथ मुनिराज के सामने दुनिया ऐसी झुकती है कि सर्वत्र उन्हें ही सर्वश्रेष्ठ गुरु माना जाता है। सामने वाले का अगर पुण्य का उदय है तो वह धर्म से जुड़ता है, क्योंकि सच्चा जैन धर्म वही है जो माना है उसका है। ऐसा ही तत्व समझते हुए हमें ये निर्णय करना होगा, जो कि आपके लिए सम्यक समाधान से। आमगांव मध्य प्रदेश से श्रीमती मनोरमा जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। नमोस्तु महाराज श्री। जैन धर्म की पताका 5 रंगों में विभाजित है, उसकी विशेषता समझ आइए महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। जैन धर्म की जो आगम में पूर्व से चलती आई हुई ध्वजा या पताका है, वह तो मात्र केसरिया ही है। और कुछ वर्ष पहले जो समझौते के रूप में ये पंचरंगी पताका या ध्वजा का प्रचलन देखने में आया है, उसके पीछे मात्र और मात्र पंच परमेष्ठी के 5 रंगों की विशेषता ही समझनी होगी। प्रत्येक परमेष्ठी का आचार्य भगवंतों ने, तीर्थंकर भगवंतों ने अपना अपना रंग, अपना अपना वर्ण बताया, और उनको ही क्रम से लगाते हुए ही वह पंचरंगी ध्वजा वर्तमान में हमें देखने में आती है, जो कि जैन धर्म की पताका या ध्वज के रूप में प्रतिष्ठित हुई है। ये भी ध्यान रखें कि जो साधु का अंतिम वर्ण यानी 5 रंग आपने देखे ही होंगे, लाल, पीला, सफ़ेद, हरा और नीला, कायदे से वह साधु परमेष्ठी का नीला रंग नहीं अपितु काला रंग है। पर कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि ध्वजा में काला रंग कैसे हो सकता है, अशुभ है आदि कहते हुए उन्हें वर्ण बदल कर नीला कर दिया है। पर कायदे से ये प्रत्येक परमेष्ठी के रंग कहे हैं। जैसे काला रंग साधु परमेष्ठी का है, हरा उपाध्याय परमेष्ठी का है, पीला आचार्य भगवंतों का है, अरिहंतों का सफ़ेद और सिद्धों का लाल। तो उनका क्रम से वह संयोजन करते हुए वर्तमान में ये पंचरंगी ध्वज की प्रचलन समझ में आती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जैन आमगांव बड़ा मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। के चरणों में त्रिवार बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा आपसे ये प्रश्न है, जो सुबह आपने प्रवचन दिए थे कि मनुष्य जानता सब कुछ है, पर इतना सब कुछ जानने के पश्चात भी ऐसे कौन से कर्म के उदय होते हैं कि जिन कारण से मनुष्य उन चीज़ों को अपने जीवन में पालन न करते हुए 84 गति में भ्रमण करता हुआ पूरा संसार में भ्रमण करता रहता है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। मोहेन समृतम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं मत्तापमान पदार्थानाम यथा मदन कोद्रव। जैसे कोई उन्मत्त पुरुष मदन उत्पन्न करने वाला यानी बेहोश करने वाले किसी द्रव्य को खाता है, सीधी भाषा में कोई शराबी जब शराब पीता है, वह सामने सब कुछ दिखने के बाद भी फिर भी वही गलती करता है जो उसे नहीं करनी होती। बिल्कुल ऐसे ही जो सामान्य व्यक्ति सब कुछ जानते हुए भी विपरीत कर रहा है, उसके ऊपर भी मद चढ़ा है, पर बॉटल की शराब का नहीं अपितु मोहनी कर्म की उस शराब का ही मद चढ़ा। जब तीव्र मोह कर्म का उदय होता है, मोहनी कर्म का उदय होता है, चाहे दर्शन मोहनी हो चाहे चारित्र मोहनी हो, किसी भी तीव्र मोहनी कर्म का उदय जब जीव के साथ होता है, तो वह सत्य को सत्य जानते हुए भी सत्य को सत्य मान नहीं पाता, आचरण में नहीं ला पाता।
इसलिए सबके पीछे एक ही मुख्य कारण है, जीव का स्वयं का जो ममत्व राग भाव मोहनी कर्म के निमित्त से उत्पन्न हो रहा है, उसी के निमित्त से जीव चतुर्गति में दुख उठा रहा है, जबकि वह जानता भी सब कुछ है पर नहीं मानता, और नहीं मानने देना, नहीं जानने देना, ये मोहनी कर्म का ही कार्य होता है। जब तीव्र मोहनी कर्म का उदय होता है तो जीव ना जानता है ना मानता है, उसका थोड़ा सा उपशम होता है तो कुछ अंशों में जानता है मानता है, और जब उसका क्षय ही हो जाता है तो वह अर्हंत सिद्ध बनता है। इसलिए सबसे मुख्य जो राजा दुख देने का लिए निमित्त बनने वाला कर्म कोई है तो मोहनी है, जिसके कारण से व्यक्ति जानते हुए भी मान नहीं पा रहा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रभ उवाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुंशी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग घर बैठे मुनिश्री के प्रवचन के लाभ जिनवार टीवी के माध्यम से ले सकते हैं। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिनाथ टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन में उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री तक पहुंचाया जाएगा और मुनिश्री के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फ़ोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिश्री के प्रवचन 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ उवाच। आप सभी को जय जिनेंद्र मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।